मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं वारहैमर 40,000 के बारे में बताऊँगा। इसका लोर या स्टोरी या क्या है ये। वारहैमर 40,000 एक मिनीचर टेबल टॉप गेम से शुरू हुआ है और इसके ऊपर बहुत स्टोरी बुक्स लिखी गई हैं। ये स्टोरी एक अलग यूनिवर्स में सेट है जो अभी ईयर 40,000 में है, जहाँ पे एक ह्यूमन एम्पायर जिसका नाम एम्पीरियम ऑफ मैन है, जो लाखों प्लैनेट्स पे रूल करता है और हज़ारों अलग वार लड़ता है। मगर सबसे पहले ये सब शुरू कैसे हुआ और ये यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि वारहैमर 40,000 में हिस्ट्री को लोग 100% फैक्ट्स नहीं ले सकते, क्योंकि लाखों सालों की हिस्ट्री में बहुत बार हिस्ट्री को बदल दिया जा सकता है। एक सेइंग है, हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विक्टर्स। इस बात को दिमाग में रख के शुरू करते हैं। बिलियन ऑफ ईयर्स अगो एक इंटेलिजेंट और पावरफुल स्पीशीज़ थी जिनको ओल्ड वंस बुलाते थे। इनके पास एक पावर थी जिसे साइकिक एनर्जी कहा जाता है। इनका एक ही गोल था यूनिवर्स में, यूनिवर्स को लाइफ देना, मतलब न्यू लिविंग बीइंग्स बनाना, न्यू स्पीशीज़ बनाना। ये पूरा यूनिवर्स ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह न्यू स्पीशीज़ क्रिएट करते थे। इन्होंने एक ब्लू प्लैनेट पे एक स्पीशीज़ क्रिएट की जो अब ह्यूमंस है। ये लोग पूरा यूनिवर्स ट्रैवल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाए थे जिसे वेब वे कहा जाता है। ये वेब वे को आप एक टनल के जैसा समझिए। ये एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से दूसरी पार्ट तक एक टनल बनाता है, जिसकी वजह से ओल्ड वंस फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर सकते थे। यही यूनिवर्स में एक और स्पीशीज़ थी जिन्हें नेक्रोनटियर बोला जाता है। इनका प्लैनेट बहुत डेंजरस था इनके लिए। इन लोग का सन बहुत बुरी रेडिएशन इनके प्लैनेट को देता था, जिसकी वजह से ये नेक्रोनटियर स्पीशीज़ की लाइफ स्पैन बहुत कम थी। बहुत जल्दी ये लोग मर जाते थे पैदा होने के बाद। इसी वजह से ये लोग पैदा होते ही अपनी मौत की तैयारी शुरू करने लगते थे। ये लोगों का शहर एक ग्रेवयार्ड जैसा बनता था। तो फिर हज़ारों सालों बाद जब ये नेक्रोनटियर स्पीशीज़ एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पीशीज़ बन गए, इन लोगों ने बहुत टेक्नोलॉजी आ गई और स्पेस ट्रैवल करना शुरू करें। तो जब स्पेस ट्रैवल कर रहे थे तो इनको ओल्ड वंस मिले और इन्होंने देखा कि ओल्ड वंस की लाइफ स्पैन बहुत बड़ी है। वो एसेंशियली इमोर्टल थे ओल्ड वंस, और इन्होंने सोचा कि ये हम लोग की जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है ये एक डिज़ीज़ है और ये ओल्ड वंस के पास इसका क्यूर हो सकता है। तो ये ओल्ड वंस से जाके पूछे कि हमको भी इमोर्टल बना दो, और ओल्ड वंसों ने इन लोग को मना कर दिया। तो फिर वो टाइम पूरे नेक्रोनटियर ओल्ड वंस को हेट करते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारा जो डिजीज़ है उसका क्यूर ये लोग के पास है मगर ये लोग हमें नहीं दे रहे हैं। ये पूरे नेक्रोनटियर सोचते थे और एक ग्रज होल्ड करते थे ओल्ड वंस के अगेंस्ट। तो फिर नेक्रोनटियर का राजा, उसको द साइलेंट किंग बोलते हैं, उसने सोचा कि हम लोग की स्पीशीज़ में बहुत सिविल वार्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ट्राइब लीडर्स थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इसने सोचा कि सिविल वार्स कब ख़त्म होंगे, जब हम लोग के पास एक कॉमन एनिमी होगा। और पूरे नेक्रोनटियर तो पहले से ही ओल्ड वंस को वेट करते हैं, और इसने सोचा अगर मैं ओल्ड वंस के अगेंस्ट वार लड़ूं तो फिर पूरा नेक्रोनटियर एक साथ हो जाएगा, और जब ओल्ड वंस को हराएंगे तब हम लोग भी इमोर्टल हो जाएंगे उन लोग का सीक्रेट्स, इमोर्टैलिटी का सीक्रेट लेके। तो फिर इसने ओल्ड वंस पे वार डिक्लेयर किया और बहुत जल्दी हार गया, क्योंकि ओल्ड वंस बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। वो लाखों सालों से पूरा यूनिवर्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर जब नेक्रोनटियर हार गए और ग्रज उन लोग का और डीप हो गया, और इन लोग जाके अपने वापस से होम प्लैनेट में चले गए। तो फिर अपने होम प्लैनेट के स्टार के पास इन लोग को एक बीइंग दिखा, उसके द कटान बोला जाता है, स्टार गॉड्स। तो फिर स्टार गॉड्स ने
एक डील दी ये नेक्रोनटियर को कि हम लोग को एक लिविंग बॉडी दे दो और हम लोग तुमको इमोर्टल बना देंगे और ओल्ड वंस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करेंगे। तो फिर नेक्रोनटियर के पास एक मेटल था, उसे लिविंग मेटल कहा जाता है। उससे उन लोगों ने एक बॉडी बनाई जिसमें कटान आके अपनी सोल या पूरी पावर डाल के उसमें बॉडी टेक ओवर कर लिए, पोजेस कर लिए। तो फिर जब इमोर्टैलिटी की पूछा, इमोर्टैलिटी दे दो, तो उन्होंने कहा ये जो लिविंग बॉडी मेरे लिए बनाए वो तुम लोग भी बना लो और मैं तुम लोग की सोल्स वो लिविंग मेटल में डाल लूँगा, तो तुम लोग भी इमोर्टल हो जाओगे। तो फिर उन लोगों का नेक्रोनटियर का किंग एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर पूरी स्पीशीज़ को एक मशीन मेटल बॉडी में डाल दिया। जब नेक्रोनटियर अपनी नई बॉडीज़ में गए तो फिर मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर नेक्रोन्स अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी विल उन लोग की चली गई, उनकी मेमोरीज चली गई। मगर थोड़े बहुत थे जो मेमोरी रिटेन करते थे, जैसे कि उनका किंग। मगर उसके किंग को अब क्या कर सकते हैं, उसको मालूम है कि अब मेरे पूरे सिविलियंस की मेमोरी चली गई, उन लोग ह्यूमंस नहीं रहे और उन लोग एक मशीन की तरह बन गए। कटान ने अपनी टेक्नोलॉजी नॉलेज यूज़ करके, अपना एडवांस नॉलेज यूज़ करके बहुत वेपन्स बनाए और आर्मर्स, वेपन्स, मशीन्स वो सब बनाए। क्यों? ओल्ड वंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। फिर हज़ारों सालों बाद जब नेक्रोनटियर एकदम फुल्ली आर्मर्ड थे, फुल्ली वेपनाइज था सब कुछ उन लोग का, तो फिर उन लोग फिर से जाके कटान के साथ, कटान को लोग सटान भी बोलते हैं, कटान के साथ मिलके ओल्ड वंस के अगेंस्ट वार लॉन्च करें। और वो वार बहुत डेविस्टेटिंग था और वो वार को लोग द वार इन हेवेंस भी बोलते हैं। वो वार जब चल रहा था तो फिर द ओल्ड वंस को पता था, उन लोग की पावर इतनी थी, उन लोग थोड़ा बहुत फ्यूचर भी देख सकते थे। उन लोग को पता था कि ये ओल्ड वंस ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये ओल्ड वंस क्या करे, एक नई स्पीशीज़ क्रिएट करने लगे खाली वार के लिए, खाली नेक्रोन्स को हराने के लिए एक स्पीशीज़ क्रिएट करें। एक स्पीशीज़, दो बहुत फेमस स्पीशीज़ थी, एक ऑर्क्स और एक एल्डार। ऑर्क्स स्पोर्स से पैदा होते थे। अगर एक ऑर्क कहीं जा रहा है तो उसकी बॉडी से स्मॉल स्पोर्स गिरते हैं, वो स्पोर्स से न्यू ऑर्क्स बनते हैं एसेंशियली। तो ऑर्क्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, खाली वार 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 बैटल वाले लोग आते। और एल्डर्स थे, उन लोग बहुत साइकिक पावर रखते थे, इंटेलिजेंट थे। और ओल्ड वंस एल्डार को कल्टीवेट करे थे, ग्रूम करे थे, रेस करे थे नेक्रोन्स को हराने। और जब वार ख़त्म पे आया, ओल्ड वंस मर गए, तो फिर जो नेक्रोन्स को हराने बने थे वो लड़े। और नेक्रोन्स जो ओल्ड वंस से लड़ के पहले ही बहुत वीक हो गए थे, उन लोग को पता चला कि अब एल्डार आ जाएंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो उन लोग अपने वापस होम प्लैनेट पे जाके ख़ुद को बरी कर लिए। और उन लोग का जो किंग था, द साइलेंट किंग नेक्रोनटियर का, उसने अपनी, जब ये लोग अपने बॉडी को मेटल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र करे थे, तब इन लोग को एक कमांड दिया जाता था, मशीन एकदम, इन लोग की सेंस ऑफ सेल्फ चली गई थी, नेक्रोनटियर की सेल्फ कॉन्शियसनेस एकदम कम हो गया था, मशीन के वैसा हो गए थे। तो फिर ये बात साइलेंट किंग रिग्रेट करता था, तो अब उसने एक कोड हटा दिया जिससे उसको, द नेक्रोनटियर के किंग को, और उसके ऑर्डर्स पूरे नेक्रोनटियर फॉलो नहीं करेंगे और वो कहीं चले गया। और नेक्रोनटियर पूरे टूम्ब वर्ल्ड्स, कितनी की वर्ल्ड में एक टूम्ब बना के उसमें जाके सो गए। और फिर एल्डार पूरे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर रेस थी और उनका पूरा यूनिवर्स में हर जगह वार करके कॉन्कर कर चुके थे।